आरक्षण पर जब भी किसी का बयान आता है तो बवाल हो जाता है। ऐसे में एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें काम करने का, जिसमें मौका मिलने का सपना लाखों युवा देख रहे होते हैं, वहाँ कोई आरक्षण लागू कर दे, वहाँ कोई शर्त रख दे कि फलानी जाति के लोग ही लिए जाएंगे, तो उस पर बवाल होना स्वाभाविक है। और एक बड़े डायरेक्टर ने ऐड निकाला है। उसने मांग की है कि उसको इस फलानी जाति के, इस फलाने तबके के ही लोग चाहिए, और इस पर दूसरे डायरेक्टर उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो मैं बता रहा हूँ कौन है वो डायरेक्टर। मशान फिल्म बड़ी चर्चित रही थी, वो इन्होंने डायरेक्ट की थी, नीरज घेवान है। और नीरज घेवान ने ट्वीट किया है अभी हाल ही में, आपने अगर देखा हो सेक्रेड गेम्स 2 जो आया है उसकी सीरीज़, वेब सीरीज, वो इन्होंने डायरेक्ट किया। अनुराग कश्यप के साथ कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके हैं। इन्होंने ये ऐड निकाला है, लुकिंग फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड असिस्टेंट राइटर्स, यानी इन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर भी चाहिए, असिस्टेंट लेखक भी चाहिए। फ्रॉम DBA बैकग्राउंड्स प्लीज शेयर इट टू हेल्प फ्रेंड्स। DBA बैकग्राउंड्स बहुत लोगों की समझ में नहीं आया इनका ट्वीट जब आया। नॉर्मली दलित, बहुजन, आदिवासी को DBA बैकग्राउंड कहा जाता है, और इन्होंने साफ बोल्ड करके लिखा है कि हमें DBA बैकग्राउंड चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर हिंदी फिल्म्स, TV शोज। यानी एक बात हो सकती थी कि किसी एक खास दलित आइकॉन पे कोई फिल्म बन रही है, दलित मुद्दे पे कोई फिल्म बन रही है, तो ये लिखते, लेकिन वो किसी एक फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो हिंदी फिल्म्स, TV शोज की बात लिख रहे हैं। और ये इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं DBA मतलब दलित, बहुजन, आदिवासी, क्लियर कर रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं, और लास्ट में लिख रहे हैं, ये ईमेल आईडी दिया है, और लास्ट में लिख रहे हैं कि प्लीज़ बी एश्योर्ड योर DBA आइडेंटिटी विल नॉट बी मेड पब्लिक विदाउट योर नॉलेज। आपकी जानकारी के बिना आपकी आइडेंटिटी सबको नहीं बताई जाएगी। फील फ्री टू स्पेसिफाई इन द ईमेल इफ़ यू हैव एनी कंसर्न। अगर आपको कोई सवाल है, परेशानी है, तो हमें ईमेल करिए। और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन बाकी सब वही है कि आपको क्या क्या आना चाहिए, 2 से 8 साल का फिल्म इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो, और मिनिमम एक शो में काम करने का, एक फिल्म में काम करने का अनुभव हो, स्किल्स आपकी क्या क्या हो, और अगर आपको EP शेड्यूलिंग ये सब आता हो तो। अब इसको लेकर तमाम सारे बवाल उठ खड़े हुए हैं। लोग तमाम इन्हें लिख रहे हैं कि क्यों बाकी कास्ट का क्या वो लोग टैलेंटेड नहीं है क्या जो DBA में नहीं है? अरे और भी कास्ट देख के आती है क्या? 8 कास्ट देख के आती है क्या? हाँ भाई साहब, कि जो भी है तमाम सारी इसमें लोग इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। और एक बड़े डायरेक्टर, हाल ही में आपने उनकी फिल्म देखी होगी शास्त्री जी पर जो बनी थी, ताशकंद फाइल्स, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इस मुद्दे को ओपन उठा लिया है। वो इसको लिख रहे हैं कि इस पर उन्होंने लिखा है कि आज ये शेयर किया नीरज घेवान का ट्वीट, और लिख रहे हैं कि आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड इफ इट्स ओके टू प्ले सच कास्टियस डिस्क्रिमिनेशन। यानी मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या ये ठीक है, क्या ये ओके है कि इस तरह का जातिवादी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, वो भी कास्ट के आधार पर फिल्म इंडस्ट्री में। डोंट यू थिंक दिस विल सेट प्रेसिडेंस? व्हाट इफ समवन एडवर्टाइजेस he wants to employ only ब्राह्मण ठाकुर? अगर कोई ये एडवर्टाइज करता है कि ब्राह्मण ठाकुर से चाहिए, तो क्या इस दिस, एक मिनट, अगर कोई एडवर्टाइज करता है कि वो ब्राह्मण और ठाकुर को ही फिल्मों में लेना चाहता है, तब क्या होगा? क्या ये उदारवाद है? वो इस तरह से आगे लिख रहे हैं, और इसको लेकर भी तमाम सारे लोग वही चीज़ें बात कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो ट्वीट है नीरज की, और एक ख़ास तौर पे टैग की गई, तो जितने भी वो दलित संगठन हैं या उनसे जुड़े जो लोग ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, उन्हीं को की गई है। अम्बेडकर कारवां, दलित वुमेन फाइट, दलित कैमरा। ये ट्वीट अब एक नई बहस को जन्म देगी। क्या एक प्राइवेट कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है नीरज की, क्या एक प्राइवेट कंपनी किसी खास जाति के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के नाम पर एडवर्टाइजमेंट्स निकाल सकती है? और ये बहस लंबी जाएगी। हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होता है, जो भी रिएक्शन होता है, आपको बताएंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।